this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now moving on to question number 6. What we have? Let's see. What happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? So यहाँ पर हमें अगेन उसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को देखना है और उसमें अलग अलग सिचुएशंस रखनी है। तो सबसे पहले पार्ट में हमें क्या सिचुएशन गिवन है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मास के बीच का अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हैं तो, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या पता होना चाहिए कि बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो कि हमारा जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, Gm1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। नाउ व्हाट वी हैव, सिचुएशन में हमें बोला गया है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास हमें डबल करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सिंपली लेट m1 जो हमारा एक पहला ऑब्जेक्ट है इसके मास को हम क्या करते हैं 2m1 ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसे डबल कर दिया तो अब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था उसका मास डबल हो चुका है। इसको सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, ठीक है। सो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी G, m1 की जगह हम क्या लिखेंगे 2m1 इंटू m2 हो गया हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट अपॉन d का स्क्वायर, जैसे हम अपना लिखते थे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये सारे जो नंबर्स हैं m1 की जो भी वैल्यू हो, m2 की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, g की कांस्टेंट है हमें पता ही है, d की भी कोई वैल्यू हो सकती है। सो सारे नंबर्स हैं बेसिकली, तो मल्टीप्लाई में है, सो मैं क्या कर सकती हूँ 2 को यहाँ से बाहर ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इसमें, सिंपली मैंने 2 को बाहर लिया और ब्रैकेट में अपना वही फॉर्मूला जो अंदर हमारी टर्म्स थी वो लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो ये तो वही फॉर्मूला बन गया है जो हमने फर्स्ट स्टेप पे लिया है। दैट मीन्स कि हमारी सेम फोर्स हो जाएगी। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 2 और ये क्या है, ये तो वही फोर्स है जो मैंने फर्स्ट अपना हमारी जो एक्चुअल वैल्यू जिससे हम निकालते वही फोर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारी जो नई फोर्स आई है व्हेन द मास इज डबल्ड, तो अगर आप इसे चाहते हो तो इसे F1 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो व्हेन द मास इज डबल्ड हमारी जो एक्चुअल फोर्स थी उस वो भी डबल हो गई है, ठीक है। सो सिंपली हम इसमें एंड में क्या लिख सकते हैं, दैट फोर्स विल आल्सो गेट डबल, ठीक है। तो अगर हमारा मास इंक्रीज होता है किसी का भी तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फोर्स भी क्या हो जाएगा, फोर्स भी डबल हो जाएगी, ठीक है, अपनी एक्चुअल वैल्यू के डबल हो जाएगी। फाइन, चलिए आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। नाउ लेट्स सी दी सेकेंड सिचुएशन। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट, व्हाट वी हैव, यहाँ पर अब क्या दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। तो दो अब यहाँ पर केसेस हैं, अगर हम अपने डिस्टेंस को या तो डबल कर सकते हैं और अगर ट्रिपल करते हैं, दोनों ही सिचुएशन में हमें बताना है कि क्या फर्क पड़ता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ठीक है। तो वही बात है, सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला लिखना है, व्हाट वी हैव Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। अब देखो डिस्टेंस में फर्क पड़ रहा है, प्लस दूसरी बात ये है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यानी कि अगर ये इंक्रीज होता है तो हमारा फोर्स डिक्रीज होता है, प्लस अगर हमारा डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। तो इस रिलेशन को हमें जरूर याद रखना है व्हाइल डूइंग दिस केस, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास सिचुएशन ये है कि जो D मुझे लेना है वो सबसे पहले अगर वो डबल हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो D जो हमने लिया है वो 2D ले लिया, ठीक है। हमने इसको डबल कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको डिस्टेंस को D1 से मेंशन कर दो, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। सिंपली अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है तो बस हमें क्या करना है कि अपने डिस्टेंस को हमने 2D कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसे अगर पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, वी हैव फोर्स इज इक्वल्स टू G देन m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर होने वाला था और d हमारे पास क्या है 2D है, अगर इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ये 4D का स्क्वायर। तो फोर्स कितना आएगा Gm1 m2 अपॉन 4D का स्क्वायर, ठीक है। अगर अब आप देखेंगे तो ये जितना भी पार्ट है
इस 4 को हम हटा देते हैं, बाकी जितना भी पार्ट है ये हमारा वही एक्चुअल फॉर्मूला है जो हमने अपने पहले फोर्स को निकालने के लिए यूज करते हैं, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर 1/4 क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, नीचे डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स कि मैं इसे कैसे देखूंगी 1/4 के रूप में, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो क्या हो गया, इज 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो उसका जितना एक्चुअल वैल्यू था उसका वो कितना हो चुका है, 1/4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर हमें एक और केस बताना है कि अगर ट्रिपल हो जाता है, इन केस हमारा जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स हमारा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले चेंज कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पर, ठीक है, इस स्टेप में। तो ट्रिपल हो जाएगा 3 का स्क्वायर। नाउ 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9। तो हमारा जो फर्क आने वाला है जल्दी से पुट करके मुझे कमेंट सेक्शन में अभी तक मिल जाना चाहिए कि क्या होगा, फोर्स कितना हो जाएगा। अगर डिस्टेंस ट्रिपल होगा तो फोर्स विल बी 1/9 ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा निकाल के नहीं दिखाया है, ये आप करेंगे। और इस टाइप के आपको अलग अलग सिचुएशंस बहुत जगह पे आ सकता है कि डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कितना डिक्रीज हो जाएगी हमारी फोर्स, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट किसके अंदर हो रहा है, डिस्टेंस के अंदर हो रहा है। तो कोई भी चीज जो नीचे है डिनोमिनेटर में अगर ये इंक्रीज होगा तो फोर्स जाहिर सी बात है अपने रिलेशन की वजह से वो घटेगी, कम होगी फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो यहाँ पर भी हमने वही देखा है कि फोर्स किस तरीके से कम हुई है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, क्या है अब हमारे इस पार्ट में, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। तो यहाँ पर अब हमें किसमें चेंज करना है, हमारे मासेस में, और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के नहीं, इनफैक्ट दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस क्या होने वाले हैं, यहाँ पर डबल हो रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा वही बेसिक फॉर्मूला है जो अभी तक हम हर उसमें यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा, m1 भी इंक्रीज होके 2m1 हम लिख सकते हैं, और m2 कितना हो रहा है हमारा 2m2। तो दोनों ही केसेस में मासेस हमारे डबल हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर अपना फोर्स का फॉर्मूला पुट करते हैं, g कांस्टेंट वैल्यू है, m कितना है 2m1 इंटू 2m2, क्योंकि हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास भी इस केस में डबल हो गया है, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन, अब हमारा डिस्टेंस सेम है। इस केस में आपको ये भी दिया जा सकता था कि डिस्टेंस भी डबल हो रहा है, ठीक है, या ट्रिपल हो रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे, नीचे अगर वो डबल हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर बनेगा, 4 आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, काम होगा, ठीक है। आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि भाई फोर्स का क्या वैल्यू हो गई है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग सिचुएशंस जो है इस टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम अभी अपने इस प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो 2 into 2 4 टाइम्स, राइट। तो अगर मैं अपने 4 को बाहर ले आती हूँ, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये हमारा वही एक्चुअल फॉर्मूला बन जाएगा जो अभी तक हमने यूज किया है, ठीक है। तो ये तो हमारी वही वाली फोर्स है जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। दैट मीन्स कि जो नई फोर्स आने वाली है, व्हेन द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम डबल, तो क्या हो जाता है, फोर्स हमारी 4 टाइम्स इट्स एक्चुअल वैल्यू हो जाती है। जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इट्स एक्चुअल वैल्यू, जो भी उसकी इनिशियल एक वैल्यू थी उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने, इंटरेस्टिंग केसेस थे कितने, किस तरीके से हमने वैल्यूज को चेंज करा है, फोर्स में चेंज आया है। किसी किसी केसेस में फोर्स इंक्रीज होगी और किसी किसी केस में अगर डिस्टेंस के साथ कोई भी हमें चेंज करने के लिए बोला जाएगा तो उस केस में फोर्स हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे डिस्टेंस में अगर कुछ भी इंक्रीमेंट हुआ है तो फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन हमेशा डिक्रीज होती हुई हमें दिखेगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इस तरीके के अलग अलग केसेस रख के आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से करो, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट देयर। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर क्वेश्चंस। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।